1941 की जनगणना के अनुसार श्रीनगर में 77% मुस्लिम और 20% हिंदू और 3% में बौद्ध और सिख थे। हालात बदलते गए। अब 2023 चल रहा है। इसके बीच में ऐसा क्या हुआ कि गुलाम नबी आजाद ने यह बोल दिया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल देश में इस समय चर्चा का एक तार बुन गया है, जो नाम ये हो गया है कि अब मुस्लिम ये कहने लगे कि हमारे पूर्वज ही हिंदू थे। कैसे थे, इस पूरी कहानी को हम बताएंगे। सम्राट अशोक जब भारत आया तो भारत में उसने वितिस्ता नदी के किनारे श्रीनगर को बसाया और उसने भी ये स्वीकारा कि उसके बाद में ये बातें जब हुई और नेहरू की किताब में भी ये लिखा कि तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ के लोग हिंदू थे। जब मुस्लिम समुदाय बढ़ा, कुछ कंट्री से लोग आए, उन्होंने कई आक्रमण किए और इसके बाद में जो वहाँ के सिख और भी अन्य जाति समुदाय के लोग थे, उनको सीधे तौर पर मुस्लिम बनाया गया। ये कहा गया कि आखिरकार अगर आपको यहाँ पर रहना है तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात अब आज के मुसलमान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के गुलाम नबी आजाद ने यह बात बोल दी कि हमारे पूर्वज ही हिंदू थे, तो इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात ऐसे है कि मुस्लिम आज भी श्रीनगर में कई सारे ऐसे समुदाय, ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो अपने नाम के पहले पंडित लगाते हैं। कई ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो नाम के बाद चौहान और भट्ट लगाते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो मनी मन ये मानने को तैयार हैं कि हमारे लोग पूर्वज हिंदू थे। लेकिन अब कुछ समुदाय, कुछ वर्ग, कुछ विशेष लोग ये मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि भारत में आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। गुलाम नबी आजाद ने दो तरीके बताए। एक तो ये बात बोलकर एक भूचाल ला दिया कि सारे मुसलमानों में एक क्रांति आ गई कि हमारा ही नेता, हमारे ही कौम का आदमी अब वो बोलने को तैयार हो गया है कि हमारे लोग हिंदू थे। और दूसरी बात तब आ गई कि जब 15 अगस्त में उत्सव का त्योहार यानी कि 15 अगस्त 2023 श्रीनगर में युवाओं ने खुलकर मनाया, तो ये लगने लगा कि वाकई में हिंदुस्तान में जो आवाम है, जो हिंदुस्तानी हैं, वो अब ये मानने को तैयार है कि आखिरकार श्रीनगर भारत का ही हिस्सा है, जो पहले 370 के पहले नहीं मानने के तैयार थे। लेकिन कहानी क्या है? कहानी इतनी यह है कि जब श्रीनगर की बात आती है तो पूरे देश में हलचल मच जाती है, और जब हिंदू और मुसलमानों की बात में आती है तो शायद राजनीति भी गर्म हो जाती है। सबसे बड़ा पेंच तब फंसता है जब राजनीतिक मुद्दा गड़ने लगता है, और ये अब श्रीनगर से उठकर अब 2024 के चुनाव में किस कदर अंत होगा, इसका शायद बुनियादी ढांचा गुलाम नबी आजाद ने कर दिया है। अब क्यों किया है, इसके पीछे के मकसद क्या है? क्या इन्होंने पूरे सत्य को स्वीकार कर लिया है? क्योंकि जिस श्रीनगर की बात होती है वो वाकई में, अगर पुरातत्व के विभाग से माने या अन्य इतिहासकारों के हिसाब से माने, तो शैव मत सबसे पहले श्रीनगर में ही दिखता है। यानी कि वो क्षेत्र जहां पर पुराणों में भी इतिहास जुड़ा हुआ है, शैव यानी कि शिव की शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं, और कई ऐसे चीजें हैं जो भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि क्या गुलाम नबी आजाद अब वो राजनीति करने वाले हैं कि शायद अपने बाप को बाप या दूसरे बाप को बाप कहने वाले हैं या कह रहे हैं। लेकिन जो अगर गणना निकालेंगे तो कई ऐसे परिवार हैं श्रीनगर में जो अपने परिवारों यानी अपने नाम के पहले मुस्लिम होने के बावजूद भी उसके पहले पंडित लगाते हैं। और मैंने फिर बताया कि नाम के बाद चौहान, भट्ट, कुर्मी, अन्य जाति के लोग जो पहले जिन्होंने महसूस किया वो अब लगाना शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है श्रीनगर, तो क्या वो अब
सब जनगणना अगर होती है तो सारी कौम के लोग लगभग बराबर निकलेंगे, या 1941 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम 77% और हिंदू 20% और अन्य 3 पार्टियां के लोग यानी कि सिख और हिंदू निकलेंगे। इस पूरे विषय में बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो विषय अब आकर खड़ा हो गया है, ये एक बुनियादी ढांचा तैयार करेगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, और वो भी 2024 में। अब ये पेंच गुलाम नबी आजाद किस ओर टाइट करेंगे, ये अभी तय किसी ने नहीं किया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी ये कहने को तैयार है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। तो अब ये कौन सी मतगणना होने लगी है और कौन सी चीजें सामने आने लगी हैं, इसकी बारीकी अब धीरे धीरे जरूर सामने आएगी। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या जानकारी मिली, आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि ये पता चल सके कि आखिरकार आपके बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक स्तर से आप भारत के दृष्टिकोण में क्या देखते हैं। नमस्कार।